तो नमस्कार, प्रणाम मेरे कैसे हैं प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने न्यू चैप्टर की ओर। मतलब कि आपका नया चैप्टर चालू होने वाला है, विद्युत। कौन सा चैप्टर है? विद्युत। विद्युत क्या है? विद्युत के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको क्या करेंगे, इस चैप्टर में समझाएंगे और क्या करेंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक के और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमारा जो 12वां चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? 12वां चैप्टर है हमारा विद्युत। ठीक है, विद्युत हमारा पहला ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं बच्चे, और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब कि लोग इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सभी चैप्टरों पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। ठीक है, और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना है आप लोगों को। तो चलते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? ठीक है, जहाँ पर विद्युत आवेश आए वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे और बोर्ड की कॉपी में लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत आवेश तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, विद्युत आवेश हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है सर? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या देखते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? विद्युत आवेश देखते हैं। विद्युत आवेश क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत और तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने वाले मतलब होते हैं। ठीक है, होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत आवेश कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्यों से। इसे हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। किसे? विद्युत आवेश को। ठीक है, विद्युत आवेश हमारा ऐसा पॉइंट है जो ये मान लीजिए कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आवेश हमारा क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आवेश अच्छे से लिखते हैं, प्यार से ऐसा लिखें बच्चों को एकदम समझ में आए। आवेश क्या? आवेश है, ठीक है, आवेश है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे, ठीक, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉनों की पर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश गुणे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर क्या? आवेश, आवेश। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का यह है क्यों गुणे। ठीक है, क्यों गुणे हम लोग करेंगे, मतलब कि क्यों बराबर एन गुणे ई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्यों बराबर एन गुणे ई। ये हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा आवेश मतलब मात्रक। ठीक है, क्यों बराबर एन ई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यों बराबर एन ई भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? क्यों बराबर एन ए भी हो सकता है। अब इसे कहेंगे सर ए का मान, तो हम लोग ए का मान यहाँ पर लिखने वाले हैं। ए का मान बराबर, ए का मतलब होता है 10 गुणे आप लोगों को तो पता होगा 1.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 क्या? कूलम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश है। दूसरा हमारा क्या है, P बराबर सॉरी 6 × -, ये क्या हमारा है, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन पर आवेश हो गया। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, कूलाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या है, हमारा टॉपिक कह रहा है, हमारा जो आवेश है ये हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश के प्रकार। क्या, विद्युत आवेश के प्रकार। तो हम लोग क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ कर देंगे। क्या साफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये साफ करेंगे। क्या, विद्युत आवेश को हमने क्या कर लिया, साफ कर लिया। थोड़ा जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, निपटारा कर दिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश पढ़ने वाले हैं, मतलब विद्युत आवेश पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इधर एक लिखते हैं धनात्मक क्या, धनात्मक आवेश लिखते हैं। अब एक उधर क्या लिखते हैं, ऋणात्मक आवेश लिखते हैं। धनात्मक आवेश और एक इधर क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक आवेश, मतलब ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इधर क्या लिखेंगे, आवेश, धनात्मक आवेश लिखेंगे एक होंगे, मतलब कि एक उधर क्या लिखेंगे, ऋणात्मक आवेश लिखेंगे। और इसकी डिफिनेशन क्या, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन की त्याग करे तब क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। अब ऋणात्मक क्या होता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ग्रहण करें। क्या करें, ग्रहण करें। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, ग्रहण करें। तब क्या होने वाला हमारा है, तब हमारा होने वाला है क्या, ऋणात्मक होने वाला है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। किसमें, इसमें, किसमें, धनात्मक में। क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। अब क्या होगा, अब इसमें होगा D बराबर सॉरी तीसरा P बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या होगा ये हमारा, ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा होगा धनात्मक। ठीक है, अब हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे। तो ऋणात्मक तो आपको पता ही होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन बराबर 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो हमारा ये क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया। तो हमारे आवेश क्या हो गए यहाँ पर क्लियर हो गए, हम लोग आवेश को पहचान लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को आवेश को भी अच्छी तरीके से बता दिया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, डिफिनेशन की बात करें, एक मिनट डिफिनेशन भी लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, डिफिनेशन लिख देते हैं, वेरी सिंपल डिफिनेशन है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा हमारा क्या है, विद्युत धारा को भी हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, किस चीज से लिखते हैं, हर चीज इसमें क्या होगा देखने वाले। ठीक है, देखते हैं। किसी चालक में विभव, जी ध्यान दीजिए, किसी चालक में विभव आवेश में प्रभाव, क्या आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा, हाँ की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई से प्रदर्शित करते हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, काहे से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका धारा क्या होता है, इसका क्या होता है, धारा आवेश, आवेश बटे समय। क्या होता है इसका, आवेश बटा समय होता है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब कि इसमें धारा, इसमें आई दी हुई है, आई बराबर आवेश को हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों को तो बताया गया था कि इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आवेश को क्यों से, ऊपर ही बताया था काहे से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और समय को हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं, टी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्यों बटा टी। तो हमारा यहाँ पर मात्रक क्या होने वाला है, इसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, धारा विद्युत मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्पियर। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके सर पढ़ाएं और बच्चों का डाउट हो, ऐसा हो सकता है क्या, अगर ऐसा होगा भी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मतलब आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो आपके डाउट होंगे प्रयास के आपको पहुंचाएंगे ही। ठीक है, एम्पियर सेकंड क्या होगा, सेकंड। ठीक है, ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमारा है विद्युत विभव। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत विभव। हम लोग क्या करेंगे, विद्युत विभव को हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसका मात्रक, धारा वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसकी डिफिनेशन क्या
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे हमारा ये तो आपका हो ही गया था, वे से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा वे से प्रदर्शित करने के बाद विद्युत, विद्युत बराबर मतलब कि कार्य बटा आवेश। कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, बेटर रहेगा। कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, बेटर रहेगा। क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं विद्युत कार्य बटे आवेश। क्या हमारा विद्युत का मात्रक, विद्युत बराबर कार्य बटे आवेश। क्या, आवेश। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आवेश। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है या जूल कूलम होता है, या जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसके बाद हमारा क्या है, ठीक है, जैसे v हमारा क्या हो गया, यहाँ पर v हमारा क्या हो गया, यहाँ पर v हमारा क्या हो गया, विद्युत हो गया। कार्य को हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं, W से। W मतलब वर्क। ठीक है, काय से प्रदर्शित करते हैं, W। अब आवेश को काय से प्रदर्शित करते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा हो गया जूल, और हमारा जो ये G है वो हमारा हो गया कूलम। ठीक है, जूल कूलम मतलब कि जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो आप तक आपका यहाँ तक क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई सर, बिल्कुल सही। अब हम पूछेंगे 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, बताइए। तो आप बताएंगे, बराबर में बताएंगे 10 के पावर -3। क्या, 10 के पावर -3 वोल्ट। क्या वोल्ट, 3 वोल्ट। क्या, 3 वोल्ट। ठीक है, ओके। 1 किलो वोल्ट में कितना होता है भाई, 1 किलो वोल्ट में हमारा जो होता है, ठीक है, क्या होता है, 10 की पावर ओनली 23। इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो सर यहाँ पर होने वाले हैं 10 की पावर -6 वोल्ट होने वाले हैं। ठीक है सर, एक मोगा, मेगा या मोगा, क्या, मेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1 मेगा वोल्ट में कितने वोल्ट होंगे, तो यहाँ पर सिंपल से बात, यहाँ पर होंगे, माइनस नहीं होने वाला है, यहाँ पर 6 वोल्ट होंगे। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। और हाँ, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आएगा ही आएगा। हाँ जी हाँ, ये तो आएगा ही आएगा, इसके बिना कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ देखें कि सर यहाँ पर विद्युत विभवांतर है। क्या है, विद्युत विभवांतर है। अब हम लोग विद्युत विभवांतर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और समझेंगे भी। ठीक है, तो एकांक धनावेश को क्या, एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर को काहे से प्रदर्शित करते हैं, वो तो आप लोगों को पता है, वी से ही प्रदर्शित करते हैं। वी सर, विभवांतर, हाँ, विभवांतर का जो आवेश होता है, क्या होता है, विभवांतर का आवेश होता है कार्य बटे समय। क्या होता है सर, कार्य बटे समय होता है। राइट, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। कार्य बटे सॉरी एक मिनट सॉरी कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे समय तो किसी दूसरे का होता है, वो आपको बताएंगे आगे। ठीक है, कार्य बटे आवेश होता है, अच्छे से लिख देते हैं। क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, हाँ, कार्य मतलब कि विभवांतर V W बटे
क्यू से वी डब्ल्यू बटा क्या हुआ डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है। कैसा सर वी तो इसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा वी तो सर इसका हो जाएगा सर वी तो इसका, लेकिन यहाँ पे तो सर विभवांतर विद्युत विभवांतर, यहाँ पर विद्युत विभव विद्युत विभवांतर मतलब कि विद्युत के विभव में अंतर, राइट ना, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं डेल्टा लगा देंगे। सर ये डेल्टा का क्या काम रहता है, डेल्टा का सर ये काम रहता है कि क्यों डेल्टा क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि डेल्टा ए व डेल्टा बी के बीच क्या बीच का अंतर, बीच का अंतर क्या बीच का अंतर, ठीक है। तो हमारा डेल्टा का काम क्या होता है, किसी भी चीज का अंतर निकालना, वो काम हमारा डेल्टा का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। और ये भी हाँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है विद्युत परपथ आवेश, विद्युत परपथ आवेश किसे कहते हैं, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, वही विद्युत परपथ, क्या विद्युत परपथ, विद्युत परपथ की परिभाषा तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अवयव मतलब कि पढ़ेंगे नहीं, पहचान करेंगे, क्या अवयव की पहचान मतलब कि चिन्हों की पहचान करेंगे, ठीक है। क्या हमारा बल्ब कैसा दिखता है, हमारा बल्ब ऐसा दिखता है, कैसा ऐसा ओम के जैसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। बल्ब सेल कैसा दिखता है, सेल हमारा ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे और ऐसे ऐसे प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हमेशा छोटा होता है प्लस हमेशा बड़ा, ठीक है। ये हमारा बैटरी हो गई, बैटरी का चिन्ह हमारा ऐसे दिखता है। और तार हमारा कैसा, तार तो हमारा सीधा टेढ़ा बेढ़ा जैसा भी और तार होता है, ठीक, उसमें तो विद्युत आ ही जाएगी, मतलब कि लाइट तार में आ ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद तार संधि कैसा होता है, तार संधि हमारा ऐसा होता है, मतलब कि एक ऊपर से आ रहे हैं सीधे जा रहे हैं, बीच में एक ज्वाइंट बना हुआ है, फिर इसको हम लोग टेप से चिपका रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तार संधि होता है यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस तार मतलब कि तार को क्रॉस करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे 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 क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होता है, क्रॉस तार होता है। प्रतिरोधक तार कैसा होता है, प्रतिरोधक तार बिल्कुल हमारा ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है, क्या होता है हमारा प्रतिरोधक तार ऐसा होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, धारा नियंत्रक, मतलब कि धारा नियंत्रक सर ऐसा क्यों, सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा 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 भी तो तीर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा सर ऐसा भी तीर तो हो सकता है, कैसा ऐसा भी तीर तो हो सकता है, ऐसा ऐसा, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तीर एरो मतलब किसी भी कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। और हमारा स्विच कैसी होती है, सर स्विच के बारे में तो आपने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आरएस के सर है ना, सारी चीज बताएंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, स्विच है, ये हमारी क्या है, स्विच है, ये कैसी स्विच है, ये हमारी ऑफ स्विच है। इसको ऑन करना होगा तो हमको इसमें ऐसा, जब इसको दाबेंगे तो इसको क्या होगा, जुड़ जाएगी। कुंजी कैसी होती है, कुंजी हमारी ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी होती है, कैसी चीज कुंजी है, ये ऑन कुंजी है, कैसी कुंजी है, ऑन कुंजी है। और ऑफ कुंजी कैसी होती है, ये हमारी ऐसी होती है, ऑफ कुंजी हमारी ऑफ कुंजी ऐसी होती है, ठीक है। अमीटर, अमीटर का ऐसा होता है, कैसा होता है, अमीटर को हम लोग ऐसे, ओल्ड मीटर, ओल्ड मीटर को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। और सूक्ष्म, सूक्ष्म धारा को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, बोलने ऐसे, ठीक है, कैसे ओनली ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। इसमें ना तो प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे ना, इसमें प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे भी जोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। हमारा टॉपिक कौन सा है, ओम का नियम, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है।
परिभाषा देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में परिवर्तित रहे तो, यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहे तो, ठीक है, परिवर्तित रहे तो बहने वाली धारा चालक के सिरों के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती हो जाती है। अर्थात V बराबर R बटे आई, V बराबर R बटे आई, ठीक है। तो हमारा V का है, यहाँ पर V है विभवांतर, विभवांतर क्या हो गया, अभी हमारा क्या है यहाँ पर विभवांतर है। R बराबर R हमारा क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। आई हमारा क्या है, आई को हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, आई को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, आई को हम लोग प्रदर्शित करते हैं विद्युत से। काय से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत से। इसकी मात्रक देख लेते हैं। विभवांतर जिसका मात्रक क्या होता है हमारा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जिसका मात्रक, प्रतिरोध जिसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम होता है। विद्युत जिसका मात्रक हमारा क्या, जिसका मात्रक हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है, जिसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट का मात्रक एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो तीन, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत का मात्रक एम्पियर। तो हमारा यहाँ तक क्या होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ओम के सत्यापन देखते हैं, मतलब कि ओम का सत्यापन हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या करें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे का हम लोग बताते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हट गए हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छी बात। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं फटाफट, जल्दी इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ऐसे साफ करते हैं फटाफट, हम लोग क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। कितना साफ करते हैं, कितना साफ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं ओम का सत्यापन। हम लोग देखने वाले हैं ओम का सत्यापन, ओम नियम का सत्यापन। ओम के नियम केवल धात्विक चालकों और धातु के ठीक है चालकों के लिए ही लागू होता है। यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर V धारा I के मध्य एक ग्राफ खींचे तो सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात V तथा I तथा अनुपात के प्रत्येक बार समान आता है, प्रत्येक बार क्या होता है, समान आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, एक ऐसा हम लोग ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ऐसा इतना बड़ा ग्राफ बनाएंगे। ऐसा हम लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। इधर क्या रखते हैं, इधर रखेंगे, क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर हम लोग रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, एक उधर रखेंगे V, ये मतलब विभवांतर, और यहाँ पर क्या रखेंगे I, V और I रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पर कितने लिखेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 25 छछाक कितने आने वाले, 56 30 क्या 35, ठीक है। क्या आया हमारा यहाँ पर 35 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे, कौन सी, V और I, ये हमारी क्या होगी, सरल रेखा होगी। हम तो ऐसे खींचते थे, हम तो बोर्ड पे खींचते हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा क्या है, V है, मतलब विभवांतर। ये हमारा क्या है, विभवांतर हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, I, मतलब कि I का मतलब आप लोग जानते हैं धारा होगी। ये हमारी क्या होगी, धारा होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या लिए थे, कितने, 4 5 6 7, ठीक।
5 4 5 6 और ये हमारा क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बिंदु यहाँ पर बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर एक आएगा, इसका करेंगे तो हमारा एक ये यहाँ पर आएगा, इसका करेंगे तो हमारा ये आएगा, और इसका करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी एक सीधी रेखा खींच रही है। कौन सी रेखा होगी, ये हो गई हमारी सरल रेखा। क्या हो गई, हमारी सरल रेखा होगी। ये हमारी क्या होगी, सरल रेखा होगी। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और मैं आरएस के आप लोगों से वादा करता हूँ कि अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप लोगों को देंगे, और हमारी बस मेहनत यहाँ तक रहेगी कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं हमसे, वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। कितने नंबर प्राप्त करें, इतने नंबर प्राप्त करना ही होगा। कुछ हम मेहनत करेंगे और ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक लाइक करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइक करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी वो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आरएस के आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी चैप्टर का यहीं पर विंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे आ रहे हैं भाग 2 में लेकर क्या बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। विद्युत चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा विद्युत आवेश से लगाकर विद्युत आवेश से लगाकर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, ओम के नियम सत्यापन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भाग 3 में पढ़ेंगे सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरीके से लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पर जा नहीं रहा हूँ, आएंगे अगले वीडियो में मेरे शेर आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ेगा। डक लक डक। ठीक है, धन्यवाद।